मोदी सरकार को घेरने के लिए इंडिया ब्लॉक ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसकी कमान खुद अब राहुल गांधी ने संभाल ली है। इसी बीच राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इस बैठक में लगभग 25 पार्टियों के 50 नेता मौजूद रहे। इन नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव में धांधली और एसआईआर का विरोध करने पर सहमति जताई है। बैठक में राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से चुनाव के दौरान धांधली हो रही है। बैठक में राजद के तेजस्वी यादव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, राज्यसभा सांसद कमल हासन भी पहुंचे थे। इसके अलावा इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तिरुचि शिवा, अभिषेक बनर्जी भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे। बैठक में यह भी तय हुआ है कि 17 अगस्त से बिहार में महागठबंधन वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। साथ ही साथ 30 अगस्त को इस यात्रा का समापन होगा, जहां महागठबंधन की ज्वाइंट रैली होगी। इस यात्रा में तेजस्वी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त को बिहार के रोहतास जिले से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। 15 दिन तक चलने वाली यह यात्रा विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के जरिए कथित तौर पर वोटरों को उनके मताधिकार से वंचित किए जाने के मुद्दे को उजागर करने के लिए निकाली जाएगी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। बिहार में इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत राज्य में इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह यात्रा 15 दिनों तक चलेगी और इसका समापन पटना में होगा। इंडिया गठबंधन के सभी बड़े चेहरे आपको बता दें राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी का आना कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि कांग्रेस और आप की दूरी विपक्षी एकता की राह में रोड़ा बना हुआ है। आपको बता दें राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में इस पर सहमति हुई है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार देंगे। नाम पर इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के बीच चर्चा होगी। सरकार अगर कोई नाम लेकर विपक्ष से बात करती है तो विचार किया जाएगा, लेकिन इस सरकार के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ये संभव नहीं लगता। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए गुरुवार को 9 सितंबर को होने वाले चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को सुबह 11 बजे की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त को होगी। ऐसे में अब देखना होगा अगर विपक्ष कोई नाम देता है तो उसे सरकार मानती है या फिर नहीं, या फिर कुछ और ही खेल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की एकता दिखाई दी है राहुल गांधी के आवास पर, ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरने की रणनीति अब बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि ये रणनीति कितनी सफल साबित होती है मोदी सरकार को घेरने के लिए। वो नहीं हुआ आज। दूसरा ये है कि बाई इलेक्शन है 2 सीटों का, उसको जल्दी करना चाहिए। तीसरा ये था कि राज्यसभा की 4 सीटें हैं, उनको भरना जरूरी है। तो ये बहुत अहम बातें हैं जिसके लिए हम लोगों ने इनसे कहा है। और जो किताबों पर इनने बैन लगाया है, अब बताइए मुझे, अनुराधा रॉय की किताब पे बैन, नूरानी की किताब पे बैन, वो कौन से मिलिटेंट थे? तो इसके लिए हमें अफसोस है, खेद है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं और ये करना नहीं चाहिए, इसको रिवोक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, अब हम इंतजार करेंगे कि वो भी हमारे हक में फैसला दिएंगे। उन्होंने कहा था जब ये मामला गया था उनके सामने, उन्होंने कहा था कि हाँ ये देना चाहिए, और खुद वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर ने वादा किया हाउस में, जब मैं भी हाउस में था, कि वादा कि हम देंगे स्टेट छोड़। क्या अपोजिशन की पार्टियां उठाएंगी इस मामले को? गठबंधन की तरफ से सब हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यही सारी चीजें पे बात हुआ कि उन्होंने राहुल जी ने बताया कि किस तरीके से कर्नाटक हो या अन्य प्रदेश में किस तरीके से मल्टीपल वोट किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से घटाया जा रहा है, ये सब चीज की जानकारी हम लोग प्राप्त हुआ। और इसी के ऊपर देखते हुए हम लोग बिहार पे हर बूथ पर इसी तरीके से नजर रखेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करके इस पे हम लोग काम करेंगे। चुनाव बहिष्कार करने को लेकर कोई चर्चा हुई? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा, इसके बाद आप लोग आज बैठे सारे अलायंस के लोग, तो इस स्थिति में क्या चुनाव बाइकआउट एक ऑप्शन है? इस पर बात हुई क्या?
नहीं, देखिए ये अभी इस पे जो ज्यादा कोई चर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं और बिहार के जनता और देश के जनता पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और हम लोग फेस करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, जिसमें जो दोपहर को बताया उन्होंने आप सबके पत्रकारों को, वही हमें सबको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत अच्छी तरह से आत्मीयता से उनका ये घर जो नया शिफ्ट हुए वहाँ पे हमने हमारा स्वागत किया। और प्रियंका जी ने वो घर लगाया है, बनाया, मैडम बता रही थी, सोनिया जी बता रही थी कि प्रियंका जी ने खुद वो घर बनाया। हम सब देख के खुश हो गए। एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या उस पे भी बातचीत हुई? जो एसआईआर के मुद्दे पे भी चर्चा हुई, उसके लिए एक्सप्लेन कर दिया गया। लेकिन हम तो एसआईआर के लिए हर रोज मांग कर ही रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा हो, उसके ऊपर चर्चा कर ले रहे हैं। चर्चा नहीं, वो गेट टुगेदर था, सभी पार्टीज के सीनियर लीडर्स आए हुए थे और नए घर में सब लोगों ने बहुत अच्छे मूड में बातचीत की, आने वाले चुनावों की बातें की। ऐसा कोई ये नहीं था कि हाँ इसी पर बात करना है, उस तरह का कोई शेड्यूल बना हुआ नहीं था और सब लोगों ने अच्छे से खाया पिया, गपशप किया और एक बॉन्डिंग सबकी दिखी। सब एक दूसरे की से बातचीत कर रहे थे, चुनाव को लेकर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन बहुत ही हेल्दी एक माहौल था। क्या उपराष्ट्रपति को लेकर के भी कोई चर्चा हुई? नहीं, ऐसी कोई ऑफिशियल चर्चा नहीं हुई है, ऐसे कैजुअली सब लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन कोई एक ही टॉपिक पे बात नहीं हो रही थी, जिससे मन जिस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने दिया है, वो सब मतलब एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए थे उनके नए घर को देखने। जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ेगी क्या? निश्चित रूप से लड़ेगी, वहाँ कुछ हमारे सीट्स भी हैं जहाँ ट्राइबल सीट है, तो उसके लिए जेएमएम सीट की मांग भी करेगी। कितने सीटों पे लड़ेगी ये तो बाद में बैठ के तय होगा, लेकिन वहाँ से लड़ा जाएगा चुनाव। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग of India bloc leaders convened by leader of the opposition, Ms. Rahul Gandhi. We all appreciate the initiative taken by Ms. Rahul Gandhi to interact with the leaders of all parties which are part of India bloc. Today meeting was a very meaningful meeting. The issue was the ongoing controversy over special intensive revision of electoral rolls, how the election commission has been functioning, how the wrong things are being done